फ्रंट व्हील ड्राइव को एसयूवी बोल रही है। AWD पता भी है क्या होता है? आई एम शॉक्ड, MG हेक्टर को इंक्लूड नहीं किया। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। आज मैं लगा के आई हूँ माइक, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ आपको एकदम लाउड एंड क्लियर जाए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका टाइटल था बेस्ट 6 SUVs with power and luxury available in Indian market under 30 lakhs। एक यूट्यूबर, और यूट्यूबर तो मैं तब तक अपने आप को अभी भी नहीं मानती हूँ, पर अगर कोई भी एक वीडियो अपना एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रहा है तो वो चाहता है कि उसको बहुत सारे व्यूज़ आए, पर वो ये नहीं जानता कि उस बहुत सारे व्यूज़ के साथ बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे, और उन बहुत सारे कमेंट्स में आपको मिलेगी बहुत सारी पब्लिक ओपिनियन, बहुत सारा एप्रिशिएशन, बहुत सारी क्वेरीज और बहुत सारा क्रिटिसिज्म। तो इन्हीं सब के बारे में आज बात करेंगे। तो इस वीडियो पे मुझे हैं 1.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़, 200 से ज़्यादा कमेंट्स, और इन कमेंट्स में लुकिंग गुड, नाइस ड्रेस से लेकर इसे क्या पता है गाड़ियों के बारे में तक है। मैं इन सब पे नहीं, पर जो क्वेरीज पूछी हैं, जो कंसर्न्स हैं, उन पे रिस्पॉन्ड करूंगी। पर उसको चालू करने से पहले थैंक यू टू एवरीवन जिन्हें वीडियो अच्छा लगा, मेरा काम अच्छा लगा, जिन्हें वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा और उन्हें पता चला कुछ अच्छी SUVs के बारे में और वो अपना डिसीजन बना पाए। इसके साथ हमारा कमेंट्स में जो मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स हैं उनमें एक कमेंट ज़रूर है कि MG हेक्टर को मैंने क्यों नहीं इंक्लूड किया अपनी लिस्ट में। सो इसका जो मेन रीज़न है वो है कि MG हेक्टर नहीं अच्छी गाड़ी यार। MG हेक्टर में देखो बिल्ड क्वालिटी उसकी एट पार नहीं है। मेरे लिए सेफ्टी बहुत मैटर करती है, एनकैप बहुत मैटर करता है। तो अगर किसी गाड़ी में मुझे बिल्ड क्वालिटी नहीं मिल रही है तो वो इमीडिएटली मेरे लिए ना हो जाती है। उसके साथ MG हेक्टर कि जो सर्विस के रिव्यूज सुनने के लिए आए हैं वो भी बहुत बेकार मिल रहे हैं। उसके साथ जो माइलेज है वो भी उसका बहुत बेकार आता है। अब बहुत लोगों ने कमेंट्स में मुझसे काफ़ी लड़ाइयाँ भी की कि नहीं, माइलेज बराबर ही देती है, जितना तुम्हारी सफारी देती है उतना ही माइलेज देती है। बट अगर तुम रियल ओनर्स से जाके बात करोगे MG हेक्टर के तो तुम्हें पता चलेगा कि 8 का माइलेज दे रही है। और ये सारे ही रीजंस हैं जो उसके सेल्स में भी दिखाई देते हैं। मुश्किल से 1,500-2 हज़ार यूनिट सेल होती हैं, एंड दिस ऑल मेक्स इट कि नहीं है अच्छी गाड़ी, वो नहीं लेनी है मुझे। और ओवरऑल भी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी इन बेस्ट SUVs कि MG हेक्टर ले लो जाके, नॉट एट ऑल। अब नेक्स्ट बर्निंग कमेंट पे आ जाते हैं, जो है मैंने सफारी को SUV कैसे बोल दिया। सफारी एक फ्रंट व्हील ड्राइव है, 4x4 भी नहीं है उसमें। एक फ्रंट व्हील ड्राइव को ये SUV बोल रही है। और कुछ लोग तो इस हद तक गिर गए कि वो सफारी को क्रॉसओवर बोलने पे आ गए। और इस बात पे कमेंट सेक्शन में इतनी लड़ाई हुई है, मुझे ही नहीं बोला है, लोग एक दूसरे के साथ भी बोल बोल के लड़ रहे हैं। तो पहली चीज, 4x4 इज जस्ट ए फीचर। उससे एक गाड़ी SUV बनती या नहीं बनती है वो होती है उसके प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट। उसका प्लेटफॉर्म क्या है। कुछ गाड़ियां क्रॉसओवर होती हैं, आज के टाइम में काफ़ी गाड़ियां जो है वो क्रॉसओवर SUVs आ रही हैं, क्योंकि उनका जो प्लेटफॉर्म होता है वो एक हैचबैक का ही होता है और कंपनीज उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करती है, जो बिल्ड करती है आउटर बॉडी वो बड़ी करती है, उसकी हाइट बढ़ा देती है, और इसलिए उसको वो क्रॉसओवर SUV बोलते हैं, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म जो होता है वो एक SUV का नहीं होता है। बट जो सफारी है वो ओमेगा आर्क लैंड रोवर प्लेटफॉर्म पे बनी है।
वो एक प्रॉपर एसयूवी है भाई, वो ऐसे नहीं है कि किसी छोटी गाड़ी का प्लेटफॉर्म पे वो बना दी गई है। दैट्स ए प्रॉपर एसयूवी प्लेटफॉर्म, दैट्स ए लैंड रोवर प्लेटफॉर्म, और उस पर उसका बिल्ड हुआ है। अब मुझे पता है कुछ समझदार लोग जो क्या बोलना चाह रहे थे पर उन्हें सही टर्म्स पता नहीं है तो वो बोल नहीं पा रहे थे शायद, तो वो मुझे लग रहा है कि वो तुम बॉडी ऑन फ्रेम और मोनोकॉक की बात कर रहे थे। तो बॉडी ऑन फ्रेम, आई एक्सेप्ट कि बॉडी ऑन फ्रेम पे नहीं है सफारी, और मोस्ट ऑफ द एसयूवीज आज के टाइम पे बॉडी ऑन फ्रेम पे नहीं है। आई थिंक थार वगैरह ही गाड़ियां हैं जो ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई गाड़ियां हैं, वो ही बॉडी ऑन फ्रेम पर आती हैं, क्योंकि उनको इजी रिपेयर भी करना इजी होता है उनको रिपेयर करना भी इजी होता है, और उनके लिए हम माइलेज और ये सब इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि उसका माइलेज भी कम आता है। इसलिए सिटी ड्राइव के लिए जो गाड़ियां बनी होती हैं, जो एसयूवीज सिटी के लिए बनी होती हैं, वो मोस्टली मोनोकॉक पे ही होती हैं, ताकि वो एक सिंगल फ्रेम पे होती हैं, वो लाइट वेट होती हैं, फ्यूल एफिशिएंट होती हैं। इसके लिए जो सफारी है वो एक क्रॉसओवर नहीं है, वो एक लैंड रोवर ओमेगा प्लेटफॉर्म पे बनी हुई प्रॉपर एसयूवी है, विच डजंट हैव अ फीचर ऑफ 4x4। चलिए अब नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कमेंट पर आ जाते हैं, जो है XUV700 के बारे में। अब मैंने इतने उससे डबल ओ इसलिए बोला है क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने इस बारे में भी करेक्ट किया, क्योंकि मैं 700 बोल रही थी तो पीपल करेक्टेड मी कि 700 नहीं बोलते हैं, ये डबल ओ है। तो ओके ठीक है, महिंद्रा XUV700 के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में जो कमेंट मोस्ट ऑफ द आया है वो मुझे ये बोला है कि ये एक्चुअली मेरी ये नंबर 1 थी लिस्ट में, तो और मैंने ये बोला था कि अगर तुम्हें सब कुछ चाहिए, तुम्हें 4x4 भी चाहिए, तुम्हें सारे फीचर्स चाहिए, एडास भी चाहिए, तो तुम आंखें बंद करके महिंद्रा XUV के साथ जा सकते हो। बट लोग मुझे बताने लगे कि तुम्हें पता नहीं है AWD और ये अपना 4x4 में तुम्हें डिफरेंस पता भी है या नहीं पता है। मुझे पता है डिफरेंस। मेरे कहने का ये मतलब था कि अकॉर्डिंग टू मी, अब डोंट जंप ऑन मी फॉर दिस ऑल्सो, बट मेरे लिए जो सिटी में एक SUV है, अगर वो AWD है, देन इट्स इक्विवेलेंट टू 4x4। जो से ऑफ रोडिंग करनी है सिर्फ उसी को 4x4 की ज़रूरत होती है। तो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा ये आता है कि सिर्फ मुश्किल से 1 से 2% लोग होंगे जिन्हें जेन्युइनली 4x4 चाहिए होती है और जिसका वो यूज़ करते हैं, और जिनके लिए मैं समझती हूँ कि हाँ वो ऑफ रोडिंग करते हैं, उनका वो एक सेकेंडरी व्हीकल है जिसे वो सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए ही यूज़ करते हैं और उनको उसमें 4x4 चाहिए ही चाहिए। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, कमेंट करते हैं, जिनके पास घर में किया सेल्टोस पड़ी है पर उन्हें सिटी SUV में चाहिए 4x4। क्यों चाहिए भाई? अगर वो ऑल व्हील ड्राइव है, तुम्हारा बेसिक काम उससे हो रहा है, तो तुम्हें वो ही चाहिए, तुम लोगे एंड ऑफ द डे वो ही। इसलिए ही वो है बेस्ट SUV, इसलिए ही वो इतनी बिक रही है। पर 4x4 के लिए तुम्हें बस बोलना है कि ये 4x4 नहीं है, ये सिर्फ AWD है, ये है। और ऐसे जो वॉनबीज होते हैं जो ले लेते हैं 4x4, जैसे थार आती है, स्कॉर्पियो आती है, पुरानी सफारी ले लो, इतना ही शौक पड़ रहा है 4x4 लेने का, तो जो ये ले लेते हैं बाद में उसमें कुशनिंग करते हैं, बाद में उसको और कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, AC लगाते हैं, चीजें ऐड करते हैं, उसे प्रीमियम करने की कोशिश करते हैं। भाई ये 2 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, क्यों नहीं मान लेते हो?
अगर तुम्हें एक सिटी एक बन चुका है, ये अब एक नया सेगमेंट बन चुका है, एक होती है सिटी एसयूवी, एक होती है ऑफ रोडिंग के लिए। अगर तुम्हारी ये पहली गाड़ी है और तुम बड़ी कोई एसयूवी लेने वाले हो, तुम यही हैरियर, सफारी, एक्सयूवी यही सब लोगे, क्योंकि यही रोड पे तुम्हारी सिटी में तुम्हारी चलेंगी, थोड़ी माइलेज देंगी, तुम्हें पार भी देंगी हाईवे पे। यही चाहिए होता है बेसिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। पर अगर तुम्हें रियली तुम्हारी वो सेकेंडरी कार है, तुम्हें उसमें ऑफ रोडिंग ही करनी है, तुम वहां जहां जा रहे हो वहां टेंट लगा के सोने वाले हो, 5 स्टार में नहीं रहने वाले हो, तो तुम वो 4x4 लो और उसकी बात करो फिर। इसलिए जो AWD है और 4x4 है उसमें मुझे डिफरेंस पता है। सिटी एसयूवीज के लिए जो AWD है, that is great that Mahindra has provided it, and Mahindra XUV is definitely still I'll say a best SUV। तो ये थे कुछ कॉमन कमेंट्स और क्वेरीज जो आ रही थी उस वीडियो पे। आई होप आप सबको अपना एक्सप्लेनेशन मिल गया हो, और जो लोग लड़ रहे थे और मेरी तरफ से इवन रिस्पॉन्ड कर रहे थे, आई होप मैंने उनकी तरफ से भी बाकी लोगों को जवाब दे दिया हो। एंड अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखा है, अब अभी अंडर द रॉक हो और आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो जाके उस वीडियो को भी देखना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बस यही सब करना होता है। ये सब फटाफट कर देना। एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।